हेलो दोस्तों, क्या हाल। स्वागत है आपका अपने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए भाई, क्या एक लाइन लिखी गई है। क्या कह रहा भाई, नेवर इंटरप्ट योर एनिमी व्हेन ही इज मेकिंग अ मिस्टेक। अपने दुश्मन को कभी मत रोको जब वो गलती कर रहा हो। ठीक है, चलिए ये लेसन है, लाइफ में याद रखेंगे तो कभी ना कभी आपको इससे बहुत फायदा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे आज के लेसन की। लेसन नंबर 15 है और इसके अंदर हम बात करने वाले हैं डिटरमाइनर्स की। अच्छा भाई, क्या होते हैं डिटरमाइनर्स? हिंदी में बोलते हैं निर्धारक। क्या बोलते हैं भाई? निर्धारक। अच्छा, क्या क्या पढ़ना है? आर्टिकल पढ़ना है जिसे हम ए एन दा बोलते हैं और पीछे हम पढ़कर भी आए हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव पढ़ना है, दिस दैट दीज और दोज पढ़ना है। पोजेसिव केस पढ़ना है, इसमें हिज हर योर आवर माई देयर और इट्स का इस्तेमाल है। अगला है क्वांटिफायर्स, ये पढ़ना है ईच एवरी फ्यू सम लिटिल एनी ऑल मोर लेस ईटीसी। ठीक है, तो ये सारे होते हैं डिटरमाइनर्स। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले सर बताइए डिटरमाइनर्स क्या होता है। देखो भाई, एक शब्द में कह दूं तो डिटरमाइनर एक तरह का एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एक तरह का एडजेक्टिव होता है। क्लियर? दिमाग में आपको शुरू करने से पहले इतना याद रखना है कि एक तरह का एडजेक्टिव होता है। सर एडजेक्टिव क्या करता है? तो एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है और नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इतनी बात आपको दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए, क्या मतलब हुआ डिटरमाइनर्स का? निर्धारक। चलिए इसकी डेफिनेशन से शुरू करते हैं। ये रही डेफिनेशन, बहुत इजी है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, अ डिटरमाइनर्स इज अ वर्ड दैट इज प्लेस्ड जस्ट बिफोर अ नाउन। देखो भाई, नाउन से ठीक पहले आएगा। क्या है? नाउन से ठीक पहले आएगा टू गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट दैट नाउन। मतलब नाउन से ठीक पहले आता है और उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। दैट्स वाई दे आर ऑल्सो क्लासिफाइड एज एडजेक्टिव। तो भाई डिटरमाइनर्स क्या है? एक तरह का एडजेक्टिव भी है। अच्छा, काम क्या है? ठीक नाउन से पहले आएगा और नाउन के बारे में क्या करेगा? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं और देखते हैं। देखिए, कह रहा है कि मान लीजिए कि आप कहना चाहते हैं कि यह लड़का राम है। यहाँ पर लड़का क्या है भाई? नाउन है। नाउन मतलब संज्ञा होता है हिंदी में, नाउन है। अच्छा, लड़का से तुरंत पहले यह का प्रयोग किया गया है। यह एक क्या है? डिटरमाइनर है। क्या है? यह एक डिटरमाइनर है क्योंकि ये इस बात को निर्धारित करता है कि किस लड़के की बात हो रही है। इस लड़के की बात या उस लड़के की बात, इस लड़के की बात हो रही है, इसलिए आप यह लड़का कहते हैं। वरना अगर उस लड़के की बात हो रही होती तो आप वह लड़का कहते। एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहा है अगर एक लड़के की बात हो रही हो तो क्या कहते हैं आप? अ बॉय। क्या कहते हैं? अ बॉय। ठीक है, अगर किसी विशेष लड़के की बात हो रही होती तो द बॉय बोलते हैं। आपको पता है ना कि ए एन दा का प्रयोग, जहां पे हम दा को पढ़ के आए थे, जिसको हम पहले से जानते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? दा लगाते हैं उसके में। ठीक है, कह रहा है अगर सभी लड़कों की बात हो रही होती तो आप कहते ऑल द बॉयज। और अगर 5 लड़कों की बात हो रही थी तो आप कहते 5 बॉयज। तो ये सारे क्या हैं? ए, दा, ऑल, ये सब 5 क्या हैं? ये सारे क्या हैं? डिटरमाइनर्स हैं। क्या हैं? डिटरमाइनर्स, यानी निर्धारक बोलते हैं इनको। क्लियर है? डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? देखो अब ध्यान से देखोगे आप इन सब में तो देखो क्या हो रहा है। देखो, नाउन से पहले आ रहा है और नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। कितना है? अ बॉय, मतलब एक ही है। ठीक है, ये क्या है? नाउन से ठीक पहले यार बता रहा है कि भाई कौन सा बॉय है। ठीक है, अब बता रहा है कि यहाँ पे देखो क्या आया? ऑल आया, मतलब सारे बॉयज। ठीक है, यहाँ पे 5 क्या है? संख्या बता रहा है, बॉयज की संख्या कितनी है। तो मतलब नाउन से ठीक पहले आ रहा, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है। क्लियर है? डिटरमाइनर्स क्या हैं? नाउन से पहले आएंगे और उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। इसको एडजेक्टिव भी बोलते हैं। क्लियर?
आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, 4 प्रकार होते हैं डिटरमाइनर्स के। पहला है कौन सा? आर्टिकल, जो आप आर्टिकल चैप्टर में पढ़ के आए हैं, ए एंड द। दूसरा होता है डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस, दैट, दीज और दोज, अभी पढ़ेंगे भी और पीछे भी इसके बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा था। अगला है पोजेसिव, हिज, हर, योर, अवर, माई, देयर, इट्स, इनके बारे में पढ़ेंगे। और ये है क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स क्वांटिटी को दिखाता है, यानी मात्रा को दिखाता है। जब आएगा तब विस्तार से बात करेंगे। अभी बात करते हैं आर्टिकल पे। तो देखो भाई, आर्टिकल के बारे में यहाँ पर बात नहीं करेंगे, आर्टिकल के बारे में आर्टिकल पढ़ चुके हैं। जिसने नहीं पढ़ा है भाई, वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट का लिंक है और आई बटन में आ रहा होगा, आर्टिकल की वीडियो जाकर देख लीजिए। ए एंड द, 3 ही आर्टिकल क्या होते हैं? ए एंड द 3 ही आर्टिकल होते हैं। तो वहाँ बहुत विस्तार से बताया है, तो यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं लगती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव की। तो भाई क्या है, अंग्रेजी में ध्यान से देखेंगे तो दिस, दैट, दीज और दोज को डेमोन्स्ट्रेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव्स कहते हैं। क्लियर है? चलिए, अच्छा, दिस का मतलब क्या होता है? यह या ये। दैट का मतलब क्या होता है? वह, वे या वो। ठीक है, दीज का मतलब क्या होता है? यह या ये। और दोज का मतलब क्या होता है? यह और ये। इनका जरा हिंदी मीनिंग याद रखिएगा। और यहाँ पर देखो क्लियर कहा गया है, ध्यान से देखोगे आप तो एक बात कही गई है। क्या? देखो, जो दिस का प्रयोग है, दिस का प्रयोग है, इसका हिंदी मीनिंग क्या है? आप अगर ध्यान से देख पा रहे होगे तो दिस की जो हिंदी मीनिंग है क्या है? यह है या ये है। और क्या है? एक व्यक्तियों के लिए है। जो दैट है वह या वो है, और एक से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए है। ठीक है, और यहाँ पे जो दीज है, यहाँ पे देखो यह है और ये मतलब तो है, लेकिन क्या है? एक व्यक्तियों के लिए है। और दोज का मतलब क्या है? एक से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए है। ये भी जरा ध्यान रखिएगा पॉइंट। ठीक है, क्लियर? चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, डेमोन्स्ट्रेटिव 2 प्रकार के होते हैं। अगर जिन लोगों ने पीछे प्रोनाउन पढ़ा हुआ है या कहीं और से प्रोनाउन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है। ठीक है, तो ठीक है, प्रोनाउन के अंदर भी डेमोन्स्ट्रेटिव आता है, डिटरमाइनर्स के अंदर भी आता है। तो याद रखिएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है? 2 तरह के होते हैं, या तो प्रोनाउन होगा या तो डिटरमाइनर्स होगा। ठीक है, तो सब सर कब प्रोनाउन और कब डिटरमाइनर? ध्यान दो, क्लियर लिखा हुआ है, इफ आ डेमोन्स्ट्रेटिव इज फॉलोड बाय अ नाउन इट मॉडिफाइज इट्स कॉल्ड डिटरमाइनर्स। हाउएवर इफ इट इज नॉट फॉलोड बाय नाउन इट इज कॉल्ड प्रोनाउन। देखो भाई, जो डेमोन्स्ट्रेटिव है अगर उसके ठीक बाद, देखो डेमोन्स्ट्रेटिव है, उसके ठीक बाद अगर नाउन होगा तब तो ये क्या होगा? डिटरमाइनर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिटरमाइनर्स बोलेंगे। और अगर नहीं होगा तो क्या बोलेंगे? प्रोनाउन बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है? नहीं हो तो क्या बोलेंगे? प्रोनाउन बोलेंगे। आइए एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं, शायद ऐसे समझ थोड़ा कम आए। देखो, दिस क्या है? पता है आपको, प्रोनाउन है। देखो, दिस के बाद कुछ भी नहीं है, दिस के बाद कोई नाउन नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये प्रोनाउन की तरह करेगा। क्या है? प्रोनाउन की तरह एक्ट है। ठीक है, मतलब क्या है? प्रोनाउन है दिस। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब देखो यहाँ पर क्या है? दिस बुक। देखो यहाँ पर दिस के बाद क्या है? बुक है, और ये क्या है? एक नाउन है, तो यहाँ पर ये डिटरमाइनर्स की तरह प्रयोग हुआ है। क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ गए? चलिए यहाँ पर यही बात लिखी गई है। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं, बात करें कुछ एग्जाम्पल की। देखो, आई लव दिस। देखो, दिस के बाद कोई नाउन है? नहीं है, तो क्या है? प्रोनाउन है। ठीक, और यहाँ पे क्या है? दिस इज अ क्यूट बेबी। देखो, दिस के बाद कुछ है क्या? नहीं है, तो क्या है? प्रोनाउन है। यहाँ पे दीज आर माई बुक्स, यहाँ पे कुछ है क्या? नाउन है क्या? नहीं है नाउन, तो क्या है? प्रोनाउन की तरह एक्ट करेगा। बस ये चेक करना है कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव है उसके बाद अगर नाउन है तब तो वो डिटरमाइनर्स है, और नहीं है तो क्या है? प्रोनाउन है। क्लियर? देखो यहाँ पे देखो दैट है, दैट का देखो मैन है, मैन क्या है? नाउन है, तो यहाँ पर क्या होगा? डिटरमाइनर्स होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए, दोज पीपल। देखो पीपल क्या है? नाउन है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये दोज डिटरमाइनर्स की तरह काम करेगा।
क्लियर है, बात समझ गए? सीधी सी बात है, अगर डेमोन्स्ट्रेटिव के ठीक बाद क्या रहेगा, नाउन रहेगा तो डिटरमाइनर्स, और अगर नाउन नहीं रहेगा, देखो नाउन नहीं है तो क्या होगा, प्रोनाउन। आगे बढ़ते हैं, आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। चलिए बात करें पोजेसिव की, तो पोजेसिव में क्या आता है, हिज, हर, योर, अवर, माई, देयर, इट्स। जरा बात करते हैं, ये सारे क्या हैं, पोजेसिव के अंदर आते हैं, ठीक है। चलिए, और ये एक तरह के क्या है, डिटरमाइनर्स बोलते हैं इनको, ठीक है। और इनके ठीक बाद एक नाउन होता है, क्या होता है, ठीक बाद नाउन होता है। अगर नाउन नहीं होगा तब ये डिटरमाइनर्स नहीं कहलाएंगे, ठीक है, तब ये प्रोनाउन के अंदर आते हैं। क्लियर? जैसे देखो हिज फ्रेंड, देखो फ्रेंड क्या है, नाउन है। माई ब्रदर देखो क्या है, नाउन है। आवर बुक देखो नाउन है। देयर पेरेंट्स देखो नाउन है। इनके ठीक फॉलो बाय क्या है, नाउन है। तो ये सारे क्या हैं, डिटरमाइनर्स हैं, ठीक है। अगर नाउन नहीं होगा तब ये डिटरमाइनर्स नहीं होंगे, तो क्या होंगे, प्रोनाउन की तरह एक्ट करने लगते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वांटिफायर्स, भाई क्वांटिफायर्स बताया था मैंने आपको शुरुआत में, क्वांटिटी यानी मात्रा को दिखाता। देखो क्या लिखा हुआ है, क्वांटिफायर्स आर सच वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड। क्या है, क्वांटिफायर्स क्या है, सच वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड, मतलब वर्ड और ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड हैं विच आर यूज टू, कहाँ यूज करते हैं, बिफोर नाउन के, टू इंडिकेट मतलब दिखाने के लिए, द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ द नाउन, मतलब उस नाउन की मात्रा को दिखाने के लिए प्रयोग किया आता है। तो अंत में क्या रहा, क्वांटिफायर्स आर सच वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर यूज्ड बिफोर नाउन टू इंडिकेट द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ दैट नाउन। सीधी बात है भाई। देखो जैसे मान ले मैं एग्जांपल के लिए लिख रहा हूं पेन, अब देखो 5 पेन है, तो 5 क्या है, दिखा रहा है नाउन की क्वांटिटी को, तो ये क्या है, क्वांटिफायर्स की तरह काम करेगा, ठीक। फ्यू, मोर, लेस, ये सब क्या है, सब क्वांटिफायर्स। देखो जरा, फ्यू थोड़ा या कुछ जिन्हें गिना जा सकता हो, जैसे कुछ लड़के, कुछ बच्चे आदि, ठीक है। लेस या लिटिल का मतलब क्या होता है, जिन्हें होता तो थोड़ा और कुछ ही है लेकिन जिन्हें गिना नहीं जा सकता, जैसे थोड़ा पानी, कुछ पेट्रोल, इन्हें गिना नहीं जा सकता। देखो सम थोड़ा या कुछ ही होता है लेकिन दोनों के साथ लगता है, जिन्हें गिन सकते हैं उनके साथ भी और जिन्हें नहीं गिन सकते उनके साथ भी, ठीक है। यहां पे आएगा नहीं, ठीक है, क्लियर। चलिए एनी, कोई या कुछ, दोनों के साथ, जिन्हें गिना जा सकता है और जिन्हें गिना नहीं जा सकता, ठीक है। यहां पे नहीं है, देखो नहीं यहां पर था, ठीक है, नहीं जा सकता, क्लियर। अब देखो क्या है कि सम का प्रयोग प्राय पॉजिटिव, देखो सकारात्मक मतलब क्या आता है, पॉजिटिव लिखा है ना यहाँ पे, पॉजिटिव। सम इज मोस्टली यूज टू पॉजिटिव सेंटेंस वाइल एनी इज ऑफ्टन यूज नेगेटिव सेंटेंस। देखो सम का जो प्रयोग है वो क्या करते हैं भाई, पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं। सम का किस में करते हैं, पॉजिटिव में। और जो एनी का प्रयोग है कहाँ करते हैं, नेगेटिव में करते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एवरी मतलब क्या होता है, हर कोई, जैसे एवरी पर्सन, एवरी बुक, एवरी बॉय। ऑल सभी या सब होता है, मतलब ऑल द फ्रेंड्स, ऑल द पीपल या ऑल द बुक्स। अगला है ईच, प्रत्येक या हर एक बोलते हैं, ईच फ्रेंड, ईच बुक या ईच बॉय। कह रहा है बोथ मतलब दोनों होता है, ठीक है, बोथ द फ्रेंड्स या बोथ द बुक्स। इनफ काफ़ी या इनफ मनी या इनफ पीपल। अगला है फुल, पूरा या फुल ग्लास, ठीक है। हाफ आधा बोलते हैं और हाफ द ग्लास। क्वार्टर एक चौथाई या क्वार्टर द ग्लास। देखो भाई अगर कोई चीज़ पूरी हो उसे क्या बोलेंगे, वन बोलेंगे। कोई चीज़ अगर पूरा भरा होगा तो क्या बोलेंगे, वन बोलेंगे। कोई चीज़ अगर हाफ होगी क्या बोलेंगे, हाफ होगी तो क्या बोलेंगे, 1/2। क्लियर है। और कोई क्या होगा 1/4 होगा तो उसे क्या बोलेंगे, क्वार्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे दोस्तों, क्वार्टर बोलेंगे। क्लियर है। चलिए देखो जरा, अब यहाँ होल का मतलब क्या है, पूरा, ठीक है, ऐसे होल वर्ल्ड और होल द डे। अगला है मोर, मोर का मतलब होता है ज़्यादा। दोनों के साथ प्रयोग होता है, जिन्हें गिन सकते हैं उनके साथ भी और जिन्हें गिन नहीं सकते उनके साथ भी प्रयोग किया जाता है। लेस का मतलब क्या होता है, कम, जिन्हें गिना नहीं जा सकता।
मैनी का मतलब क्या होता है? कई, जिन्हें गिना जा सकता हो, और मच ज़्यादा होता है जिन्हें गिना नहीं जा सकता। अब देखो बता देना आपको शुरू में 5 पेन, 1 2 3 4 5 जितने भी नंबर हैं ये सारे क्या हैं? क्वांटिफायर्स के अंदर आते हैं, जैसे 2 फ्रेंड्स, 2 लैपटॉप, 50 पीपल etc। ठीक है, तो ये था हमारा क्वांटिफायर्स, जिसमें हमने जाना कि भाई क्वांटिफायर्स क्वांटिटी को दिखाता है, नाउन से पहले आएगा और क्वांटिटी को दिखाएगा। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है, और इसमें हमने देखा कि भाई डिटरमाइनर्स क्या होते हैं। डिटरमाइनर्स क्या होते हैं भाई? नाउन से पहले आते हैं और नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, और एक तरह क्या कहलाते हैं? एक तरह के ये एडजेक्टिव की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। तो अगर बात समझ में आ गई है और अब तक वीडियो पे टिके हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल नई क्लास के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।